अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ रानी पद्मावती के जौहर दिवस पर अयोध्या में रानी पद्मावती का बलिदान दिवस मनाया गया और 16,000 दिए जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। यह कार्यक्रम मित्र मंच ने आयोजन किया और इसमें अयोध्या के साधु संत भी शामिल हुए। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मावती की शादी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ हुई थी। इतिहास में रानी पद्मावती की सुंदरता के साथ शौर्य और बलिदान के बेमिसाल उदाहरण मिलते हैं। कहते हैं दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक जब इसकी सूचना पहुंची तो वह किसी भी कीमत पर रानी पद्मावती को हासिल करना चाहता था। इसीलिए उसने चित्तौड़ पर हमला किया और धोखे से राजा रतन सिंह की हत्या कर दी। रानी पद्मावती को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के हाथ न पड़ने और अपने अस्तित्व और स्वाभिमान की रक्षा के लिए 16,000 महिलाओं के साथ आग में कूदकर जान दे दी। रानी पद्मावती की इसी जौहर गाथा को याद करने के लिए अयोध्या में पिछले 3 वर्षों से बलिदान दिवस मनाया जाता है। रानी पद्मावती के जय घोष के बीच अयोध्या में अलग अलग स्थानों पर 16,000 दीपक जलाए गए, जिसमें महिलाओं और युवाओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रानी पद्मावती ने 26 अगस्त के दिन भारत के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए और नारी जगत के सम्मान की रक्षा के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ में जो बलिदान दिया था, वो भारत के इतिहास नहीं, विश्व के इतिहास की पहली घटना है। विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया जैसा काम रानी पद्मावती ने किया। रानी पद्मावती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए और भारत माता के गौरव की रक्षा के लिए और सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया। हमारे शास्त्रों में लिखा, स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म भले निधन हो लेकिन श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अपने धर्म की श्रेष्ठता के सिद्ध के लिए रानी पद्मावती ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, मुगलों को स्वीकार नहीं किया। भारत माता के गौरव की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और नारी धर्म के सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ बलिदान दे दिया, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। आज भी हमारे देश की माताओं को रानी पद्मावती से शिक्षा लेनी चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा भारत के महामहिम राष्ट्रपति से और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि 26 अगस्त को एक राष्ट्रीय नारी दिवस, नारी स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाए। अपने राष्ट्र से, अपने सनातन धर्म से और आत्मसम्मान से, यानी आत्मसम्मान चाहे वो हमारा हो चाहे दूसरे का हो, उसकी रक्षा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। 3 साल पहले मैं किताब पढ़ रहा था तो हमने पढ़ते पढ़ते देखा कि इतना बड़ा बलिदान। ज़्यादा डीपली मैंने देखा कि 16,000 वीरांगनाएं एक ही दिन। तो चूँकि हमारे जो इतिहास को भुलाने का प्रयास किया गया है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है, उसको हम लोग पुनः उजागर करके जो आने वाली पीढ़ियां हमारी हैं उसको जाने कि हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे राष्ट्र के युग पुरुषों ने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की, कितना बलिदान दिया। उसी के फलस्वरूप माँ पद्मावती जी ने 26 अगस्त 1303 ईस्वी को राजा रतन सिंह छल से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मारे जाने के बाद सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए इस्लाम न स्वीकार करना पसंद किया और अपनी जान देना पसंद किया। उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया।